गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। 102 वीडियो के साथ में 101 वीडियो में हमने आपको हृदय की कार्य प्रणाली के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कराया था। तो हृदय की जो कार्य प्रणाली होती है उसके बारे में अध्ययन कराया था। इसके बाद में आता है दोहरा परिसंचरण। दोहरा परिसंचरण क्या है, किसे कहते हैं? तो मानव में दोहरा परिसंचरण का अध्ययन यह क्यों आवश्यक होता है? सबसे पहले होता है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, यह क्यों होता है। तो ध्यान देना कि मानव में या मानव के शरीर में, ध्यान देना, एक चक्र में रक्त का 2 बार हृदय में आना या 2 बार हृदय में जाना क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ऐसा क्यों होता है? इससे क्या होता है? क्योंकि शुद्ध और अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं होता है, अर्थात शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहते हैं। तो ये देखिएगा, इसकी परिभाषा देखते हैं। दोहरा परिसंचरण, दोहरा परिसंचरण, इसे द्विसंचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसंचरण। तो ध्यान देना बेटा, दोहरा परिसंचरण क्या परिभाषा है इसकी, ध्यान देना। तो देखो, मानव अध्ययन करें, इसलिए मानव शरीर में भाई मानव के बारे में अध्ययन करते हैं, और भी प्राणी होते हैं। तो मानव शरीर में या मानव शरीर में एक चक्र में ध्यान देना, रक्त 2 बार, एक चक्र में रक्त 2 बार हृदय, एक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाता है, 2 बार हृदय में जाता है, तो उसे दोहरा परिसंचरण, तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? तो उसे दोहरा परिसंचरण या द्विसंचरण कहते हैं। इसका क्या महत्व है? ध्यान देना, महत्व ध्यान देना, इससे शुद्ध प्योर और अशुद्ध इम्प्योर, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त मिश्रित नहीं होता है। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यह महत्व है इसका। तो ध्यान देना, मानव शरीर में एक चक्र में, ध्यान देना, मानव शरीर में एक चक्र में रक्त 2 बार हृदय में जाता है, 2 बार हृदय में जाता है, तो उसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इससे शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त का मिश्रण नहीं होता है। तो इसको एक डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे दोहरा परिसंचरण को कि कैसे जाता है। इसमें देखिएगा ध्यान से, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं आपके सामने, इसको गौर से देखना, ध्यान देना कि तमाम को डायग्राम थोड़ा ऐसे दे रखा है। मान लीजिएगा हमारे पास ये हृदय है, ध्यान देना, हृदय 4 कोष्ठों का बना होता है, ऊपरी 2 आलिंद और निचले 2 निले। कौन कौन से होते हैं? ऊपरी 2 आलिंद और निचले 2 निले। इसे हम ये भी कह सकते हैं, ध्यान देना, दायां आलिंद, इसे बोलते हैं बायां आलिंद। ये होता है दायां निले, ध्यान देना, कैसा? दायां निले, और ये बायां, थोड़ा बड़ा बनाएंगे डायग्राम, इसको पूरे में बनाना पड़ेगा इसको।
ये हिंदी में इंग्लिश में RA राइट ऑरिकल, और ये लेफ्ट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये ध्यान रखना आप। तो देखो ध्यान से, ये आ जाएंगे फेफड़े, क्या आ जाएगा, फेफड़े लंग्स, और ये आ जाएंगे अंग या शारीरिक अंग, शारीरिक अंग, ध्यान देना, ये शारीरिक अंग। तो ध्यान दीजिएगा कि दायां नले जो होता है ये शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त, तो दाएं भाग में क्या बता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये तो हो गया हृदय आपका। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर जो आता है रक्त वो कहाँ से आता है, शारीरिक अंगों से। कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है। ध्यान देना, कौन सा रक्त होता है, ये अशुद्ध रक्त होता है। और जो ये वाहिनी होती है वो होती है महाशिरा, वेना केव, महाशिरा। ध्यान दीजिएगा, ग्रेट, इसमें क्या रहता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त। ध्यान देना, कहाँ आता है ये, दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, दाएं निलय में जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया, दाएं निलय में। अब ये दाएं निलय से कहाँ जा रहा है, ध्यान रखना, दाएं निलय से कहाँ जा रहा है, ये फेफड़ों में जा रहा है। कौन सी वाहिनी के द्वारा जाएगा, ध्यान रखना, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा। तो ये कहाँ गया, अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। ये जो होती है, ये होती है फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय धमनी, इसके द्वारा कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से रक्त कहाँ आया, इधर आया, ध्यान देना, और कहाँ गया, इधर। ये जो धमनी फुफ्फुस धमनी होती है, अब ये रक्त क्या हो जाएगा, फेफड़ों में शुद्ध हो जाएगा। तो फेफड़ों में शुद्ध होकर के कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। ध्यान देना, कहाँ आता है, बाएं आलिंद में आता है। कहाँ गया ये, बाएं आलिंद में। ये होता है शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। कौन सी होती है ये होती है फुफ्फुसीय सिरा। इसमें शुद्ध रक्त बहता है भाई, शुद्ध रक्त, और इसमें होता है अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त। इसमें भी अशुद्ध रक्त, महाशिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। ये अशुद्ध रक्त का फ्लो होता है, ये ध्यान देना। अब ये शुद्ध रक्त यहाँ गया, कहाँ आ गया, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से ध्यान दीजिएगा, बाएं निलय में आता है। सॉरी, कहाँ गया, बाएं निलय में आता है। बाएं निलय से ये कहाँ है, शारीरिक अंगों में वापस आता है, ऐसे ध्यान देना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे आता है। तो ये
कौन सी होती है? महाधमनी। ये होती है महाधमनी, इसे बोलते हैं एओर्टा, एओर्टा या ग्रेट आर्टरी। ध्यान देना, O2 युक्त रक्त होता है, ये शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त मतलब O2 युक्त। तो 2 बार हृदय में आ गया, ध्यान रखना। तो ये होता है रुधिर परिसंचरण तंत्र। कहाँ आया ये? इधर से इधर आ गया। तो 2 बार हृदय में रक्त का प्रवेश होता है। इसको आप ऐसे बनाएं, ध्यान दीजिएगा। ये ऐसे, इसको भी ऐसे बना लें आप ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ध्यान देना, ये आ गया, यहाँ से ये हो जाएगा, ये शुद्ध रक्त। ऐसे ये दिशा दिखा लें। तो ध्यान देना, शारीरिक अंगों से अशुद्ध रक्त, ध्यान देना, महाशिरा के द्वारा कहाँ आता है? दाएं आलिंद में आता है। दाएं आलिंद से दाएं निलय में जाता है, फिर दाएं निलय से फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहा जाता है फेफड़ों में जाता है शुद्ध होने के लिए। फिर फेफड़ों में से शुद्ध होकर के रक्त फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, ध्यान रहे, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है और फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रक्त वापस कहाँ आता है? बाएं आलिंद में आता है। बाएं आलिंद से महाधमनी के द्वारा, तो महाधमनी का उद्भव कहाँ से होता है? बाएं आलिंद से। और महाधमनी का उद्भव होता है बाएं निलय से, ध्यान देना। और बाएं निलय से महाधमनी शुद्ध रक्त लेकर कहाँ जाएगी? शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाती है। अर्थात ये महाधमनी जो होती है अनेक धमनिकाओं में विभाजित होकर के शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुँचाती है। तो ये दोहरा परिसंचरण होता है, मतलब एक चक्र में हृदय में 2 बार रक्त आता है या पहुँचता है। इसे क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। इसमें ध्यान देना, ये वाला जो चाप होता है ये होता है फुफ्फुसीय चाप या पल्मोनरी चाप, फुफ्फुसीय चाप। तो 2 ये छोटा होता है फुफ्फुसीय पथ या चाप, और ये होता है सिस्टेमेटिक आर्क, दैहिक, जहाँ पर दैहिक अंगों को जाता है दैहिक चाप बोलेंगे इसको, सिस्टेमेटिक आर्क या सर्किट, CIR सर्किट। और ये होता है पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी आर्क या इसके कहते हैं सर्किट, CIR सर्किट, पल्मोनरी सर्किट। ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो ये दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है आपका। ये होता है दायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, बायां निलय। तो इस प्रकार दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है। अब आप देखिएगा इसमें सिस्टेमेटिक सर्किट हो गया ये। अब सबसे पहली बात ये होती है कि ध्यान दीजिएगा, रुधिर का प्रवाह, ध्यान देना, हृदय में किसके द्वारा होता है? धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, रुधिर का प्रवाह धमनी और शिराओं के द्वारा होता है। रक्त परिसंचरण पथ निश्चित होता है। ये जो रक्त परिसंचरण का जो पथ होता है वो निश्चित होता है। हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त जो होते हैं, हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त भी पूर्णतया पृथक रहते हैं। दाएं भाग में ध्यान रखना अशुद्ध रक्त बहता है हमेशा, और बाएं भाग में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है। अब देखिएगा, दाईं ओर दाएं आलिंद और दायां निलय अशुद्ध रक्त बहता है। इसको आप में बता रहा हूँ, फिर लिखा दूंगा इसको आपको एक बार। इसी प्रकार हृदय के बाईं ओर अर्थात बाएं आलिंद एवं बाएं निलय में शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को ले जाने एवं लाने के लिए शरीर में वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं, जिन्हें फुफ्फुसीय परिपथ या फुफ्फुसीय चाप या दैहिक चाप कहते हैं। तो ध्यान देना, इसके बारे में देख लीजिएगा।
ये हो गया आपका पूरा पूरा। अब आता है इसका वर्णन कर लेते हैं हम लिखित में। देखिएगा ध्यान से कि शरीर में रक्त, ध्यान देना, शरीर में रक्त का प्रवाह धमनियों एवं स्रावों के द्वारा होता है। धमनियों एवं स्रावों के द्वारा होता है। तो शरीर में रक्त को ले जाने वाली वाहिकाएं कौन सी होती हैं? धमनी और स्राएं। ध्यान देना, रक्त परिसंचरण तंत्र, आगे देखो, रक्त परिसंचरण का पथ, रक्त परिसंचरण का पथ या मार्ग निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है, निश्चित होता है। ध्यान देना, आगे देखिएगा, हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहता है। हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय में शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त पूर्णतया पृथक रहता है। आगे देखो, हृदय के दाएं भाग में या दाईं ओर, ध्यान देना, हृदय के दाईं ओर क्या होते हैं? दाएं आलिंद, दायां आलिंद व दायां निलय, दायां आलिंद में दायां निला। हृदय के दाईं ओर अशुद्ध, कौन सा बहेगा? अशुद्ध रक्त बहता है, या अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार हृदय के बाईं ओर, हृदय के बाईं ओर अर्थात क्या पाया जाता है? बायां आलिंद व बायां निलय, बायां आलिंद व बायां निलय। बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है। ध्यान दीजिएगा, हृदय के दाहिनी ओर हमेशा अशुद्ध रक्त बहेगा और बाईं ओर शुद्ध रक्त बहता है। अब ध्यान देना, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को लाने एवं ले जाने के लिए, या शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को ले जाने एवं लाने के लिए शरीर में वाहिकाओं के दो परिपथ होते हैं। आगे देखिएगा, शुद्ध एवं अशुद्ध रक्त को ले जाने, रक्त को ले जाने एवं लाने के लिए, ले जाने एवं लाने के लिए शरीर में वाहिकाओं, धमनी और स्राव वाहिकाओं के दो पथ या परिपथ होते हैं। दो पथ या परिपथ होते हैं, जिन्हें फुफ्फुसीय परिपथ, जिन्हें पहला होता है फुफ्फुसीय परिपथ या चाप, जो भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है दैहिक परिपथ, दैहिक परिपथ या चाप।
तो ये दो परिपथ या चाप होते हैं। तो इसमें देखिएगा, इनको देखते हैं। इसमें पहला देखो, फुफ्फुसीय परिपथ, इसे बोलते हैं पल्मोनरी, PULMONARY, पल्मोनरी सर्किट, CIRCUIT, पल्मोनरी सर्किट। ध्यान देना, ये किन के मध्य होता है, ध्यान देना। जैसे ये हृदय है, हृदय, ध्यान देना। और यहाँ मान लो आप फेफड़े, फेफड़े, तो ध्यान दीजिएगा, हृदय से जो ले जाती हैं फुफ्फुसीय धमनियाँ, यह अशुद्ध रक्त फेफड़ों में जाता है। हृदय से अशुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त किन के द्वारा जाता है, फुफ्फुसीय धमनियाँ, फुफ्फुसीय धमनियाँ ले जाती हैं हृदय से अशुद्ध रक्त को। इसी प्रकार यहाँ आता है फेफड़ों से शुद्ध रक्त को, ध्यान देना, कौन लेकर जाती हैं, शुद्ध रक्त को क्या ले जाएंगी, फुफ्फुसीय सिराएं, फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेन, क्या कहेंगे इसको, फुफ्फुसीय सिराएं या पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स। और ये होती है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज। तो ध्यान देना, हृदय से अशुद्ध रक्त को, हृदय से फेफड़ों में अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा ले जाया जाता है। इसी प्रकार फेफड़ों से शुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय स्राव के द्वारा ले जाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, तो ध्यान देना, यह परिपथ किसके मध्य होता है, हृदय एवं फेफड़ों के मध्य में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। तो ध्यान देना, हृदय से फेफड़ों एवं फेफड़ों से हृदय के मध्य होने वाले रक्त परिसंचरण पथ को फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। तो क्या परिभाषा बनती है इसकी, ध्यान देना, हृदय से फेफड़ों तथा फेफड़ों से हृदय के मध्य, फेफड़ों से हृदय के मध्य रक्त परिसंचरण पथ को फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। इसमें क्या होता है, ध्यान देना, इसमें होता है, ध्यान देना, फुफ्फुसीय धमनियाँ, इसमें फुफ्फुसीय धमनियाँ हृदय से अशुद्ध रक्त को, इसमें फुफ्फुसीय धमनियाँ दाएं निलय से, दाएं निलय से अशुद्ध, दाएं निलय राइट वेंट्रिकल से बोलेंगे, राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रक्त को, अशुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती हैं, फेफड़ों में लाती हैं। अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाती हैं।
तो ध्यान देना, जो हृदय है, हृदय के दाएं निले से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसी धमनियां कहलाती हैं फेफड़ों में, और शुद्ध रक्त को फुफ्फुसी स्राव के द्वारा हृदय के बाएं निले में लाया जाता है। तो ध्यान देना, और फुफ्फुसी स्राव द्वारा फुफ्फुसीय स्रावों द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं निले लेफ्ट वेंट्रिकल में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। शुद्ध रक्त को कहलाते हैं शुद्ध रक्त को बाएं आलिंद में आता है, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल, हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। ध्यान रहे ये बात, बाएं आलिंद में लाया जाता है। तो ध्यान देना, यह किसके मध्य होता है? हृदय और फेफड़ों के मध्य का परिपथ होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। ध्यान देना, हृदय से फेफड़ों तथा फेफड़ों से हृदय के मध्य रक्त परिसंचरण पथ को फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। इसमें फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा दाएं निले से अशुद्ध रक्त को, दाएं निले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाया जाता है। किनके द्वारा? फुफ्फुसीय धमनियों के द्वारा। इसी प्रकार फुफ्फुसीय स्राव के द्वारा शुद्ध रक्त को हृदय के बाएं आलिंद में लाया जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसलिए इसे फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं बेटा? फुफ्फुसीय परिपथ कहते हैं। इसी प्रकार अब आता है, ध्यान रखना, दूसरा जो परिपथ होता है वो होता है दैहिक परिपथ। कौन सा होता है? दैहिक परिपथ। दूसरा होता है दैहिक परिपथ। दैहिक परिपथ इसे बोलते हैं सिस्टेमेटिक सर्किट। ध्यान देना, इसमें हृदय से रक्त को कहाँ ले? शारीरिक अंगों में, शारीरिक अंगों में। तो ध्यान देना, हृदय से शारीरिक अंगों में और शारीरिक अंगों से वापस हृदय में लाया जाता है। ध्यान देना, ऐसा परिपथ जिसमें हृदय से रक्त को शारीरिक अंगों में और शारीरिक अंगों से वापस हृदय में लाया जाता है, क्या कहलाता है? दैहिक परिपथ कहलाता है। दैहिक अंगों में, ये बोलते हैं इसको शारीरिक दैहिक अंगों में, दैहिक परिपथ कहलाता है। ध्यान देना, तो महाधमनी एवं उसकी शाखाओं के द्वारा रक्त को, अर्थात इसमें हृदय और शरीर तथा शरीर और हृदय के मध्य क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। क्या होता है इसका? ध्यान देना, इसमें देखो ध्यान से, इसमें ध्यान देना, हृदय से शरीर तथा शरीर से हृदय तथा शरीर से हृदय के मध्य रक्त का परिसंचरण होता है। रक्त का परिसंचरण होता है। फुफ्फुसीय धमनियाँ दाएं निले से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों में लाती है। इसमें ध्यान देना, महाधमनी
और उसकी शिराएं, ये होती है महाधमनी एवं उसकी महाधमनी एवं उसकी शाखाएं। ध्यान देना, महाधमनी एवं उसकी शाखाएं बाएं नेले से किसको लाती है? शुद्ध रक्त को शरीर में पहुंचाती हैं। यहाँ आता है शुद्ध रक्त और यहाँ आता है अशुद्ध रक्त। इसमें आ जाता है आपको महाशिरा, क्या ले जाती है? महाशिरा एवं उसकी शाखाएं। तो ध्यान देना, हृदय के बाएं आलिंद से महाधमनी एवं उसकी शाखाएं शुद्ध रक्त को शरीर के अंगों में पहुंचाती हैं और शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा एवं उसकी शाखाएं हृदय के कौन से भाग में पहुंचाती हैं? दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। तो दाएं आलिंद में पहुंचाती हैं। कौन सी? शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को महाशिरा एवं उसकी शाखाएं हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाती है। तो ये क्या कहलाता है? दैहिक परिपथ कहलाता है, जो कि हृदय और दैहिक अंगों या शारीरिक अंगों के मध्य होता है। इसे दैहिक परिपथ कहते हैं। धन्यवाद। यह आपका परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र पूरा होता है। तो अगला टॉपिक देखेंगे आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।